गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोविड से बचकर रहिएगा। मुंबई के अंदर कोविड जिस प्रकार से फैल रहा है, मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड पर है। मेरे जानने वाले हर एक व्यक्ति जिसको पहले कभी कोविड नहीं हुआ था पर वैक्सीन लग चुका था, वो सब इन्फेक्टेड है। और जिन लोगों को एक बार कोविड हो चुका था उनको भी इन्फेक्शन लग रहा है, पर सम पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। पर वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड हो रहा है। और जिनको नहीं कभी हुआ था कोविड और वैक्सीन भी नहीं लगाया, उनको थोड़ा सा सीरियस टाइप का कोविड हो रहा है। ठीक है, मतलब वैक्सीन काम तो की है कि कोविड की जो जो सीवियरिटी थी उसको उसने कम किया है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। और सरकारी जो आंकड़े हैं, आप हमेशा इन आंकड़ों को जो है 10 से 15 गुना अधिक कर लिया कीजिए। ठीक है, उतना कोविड का केसेस होगा। इसलिए थोड़ा सा हमें जो है सब्र रखना है, क्योंकि मौसम वेदर भी वैसा है। मुंबई के अंदर भी कल ठंड थी और बाकी जगह पे मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितना ठंडा होगा, स्पेशली सेंट्रल इंडिया वाले हिस्सों में। तो प्लीज ध्यान रखिए अपनी सेहत का। और कोविड इज रियल, ये कोई अफवाह या हवा नहीं है। आप अपने आप को, अब देखो मैं क्या कहता हूं आपसे कि आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है ताकि इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे और आपका परिवार आप सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए। कल मैंने कोविड के बारे में बात नहीं किया था, तो आपने कहा सर आज कोविड के बारे में नहीं बताया, तो आज हमने कोविड के बारे में बता दिया। दूसरा है कि मैं देख रहा हूं कि हार्ट कनेक्ट सीरीज जो है उसके 12 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और उसमें एक दो कमेंट ऐसे अक्सर आ रहे हैं ऐसे, जिसमें कि लोगों का बोलना यह है कि सर आप केवल गर्ल्स के इश्यूज को लेते हैं, इसका नाम होना चाहिए गर्ल कनेक्ट, नॉट हार्ट कनेक्ट। कि आप केवल लड़कियों के इश्यूज पर बात करते हैं, आप लड़कों के इश्यूज नहीं लेते हैं, आप गलत हैं। आप यदि हार्ट कनेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें लड़कों के इशू भी लिए गए हैं उसमें, और लड़कों के इशू को भी एड्रेस किया गया है। मैंने कभी किसी इशू को मेरी टीम ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा कि ये लड़के का इशू है कि लड़की का इशू है। मतलब मेरी पूरी टीम से मैंने ये चीज पूछी, मैंने कि जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि भाई क्या तुम ऐसा देख कर ले रहे हो कि लड़कियों के क्वेश्चन ही लेते हो, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन की सीवियरिटी है, जो क्वेश्चन की वेराइटी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को लेते हैं। हम यहां पर हमने कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात नहीं किया है। तो ये सब चीजें छोटी सोच से बाहर निकलिए कि दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें गर्ल्स हो, उसमें ठीक है ना, बॉयज भी हो सकते हैं उसमें। दोनों तरह की समस्याओं को मैंने लिया है। यदि आप उठा के देखेंगे 12 एपिसोड में, हर एपिसोड में 4 से 5 क्वेश्चन को एड्रेस किया है। 60 तकरीबन 50-60 क्वेश्चन को हम एड्रेस कर चुके हैं। तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर क्वेश्चन दोनों के लिए हमने। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगा कि लाइफ में अच्छा और बुरा कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, यानी हु विल डिसाइड दैट कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक किसान था। ठीक है, वो किसान जो है अपने गांव के अंदर जो है वो अपने बेटे के साथ रहा करता था। उसका बेटा होगा 20-21 साल का, उसका बेटा होगा। और छोटा परिवार था, उसकी वाइफ थी, 20-21 साल का एक ही बेटा था उसके। खेती थी, काफी सारी खेती किया करते थे वो लोग, और गांव में और भी लोग रहा करते थे। तो और उस किसान के पास एक घोड़ा था, और वो घोड़ा बहुत ही अच्छा घोड़ा था। उसको बड़े प्यार से उसने उस घोड़े को पाला था। ठीक है, वो घोड़े पर की रोज देखरेख करता, घोड़े को बहुत प्रेम से रखता वो, है ना, और उस घोड़े से उसको विशेष लगाव था। एक दिन किसान का वो घोड़ा जो है वो भाग गया, जंगल में भाग गया। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार जिस घोड़े को मैंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, वो जंगल में भाग गया। 2-4 दिन तक कोई खबर नहीं, ढूंढा, आसपास नहीं मिला वो। तो गांव वाले बोले देखो ऐसा होता है, जानवर से प्यार करो तो कई बार जानवर जो है भी बेवफा निकलता है, जानवर में भी वफा नहीं होती आजकल। मतलब देखो तुम्हारा घोड़ा तुमने इतने प्यार से पाला, हम देखते थे रोज सुबह तुम उसको सहलाते थे, नहलाते थे, साफ सफाई रखते थे उसका, तुम उसको खाने पीने के लिए तुम चिंतित रहा करते थे। देखो 4-5 दिन हो गए, भाग गया, कभी खबर ही नहीं मिली। मतलब ऐसे मालिक को छोड़कर कैसे घोड़ा भाग सकता है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो किसान बोलता है कि ईश्वर की मर्जी, मुझे क्या मालूम क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मुझे नहीं मालूम। लोग बोलते थे अजीब आदमी है ये, मतलब इसको हम बोल रहे हैं कि बुरा हुआ तो ये बुरा मानने भी तैयार नहीं है। खैर 6 दिन गुजर गए, घोड़ा लौट कर आ गया। अब जब घोड़ा लौट के आया तो जंगल से 5 जंगली घोड़े भी साथ में ले आया वो। मतलब जो जंगल के जो 5-6 घोड़े उसको मिले होंगे कि जंगल में, उनको आपस में पता नहीं कैसे कम्युनिकेट किया, तो 5 जंगली घोड़े भी साथ में लौट कर आ गए, जो बड़े कद काठी के घोड़े थे। अब वो उस आदमी के पास 1 से 5 घोड़े हो गए, 5-6 घोड़े हो गए इसके बाद। तो गांव वालों ने देखा अरे सडनली 6 घोड़े कहां से आ गए। तो उसने कहा मेरा घोड़ा जंगल में गया था, वहां से 5-6 घोड़े और लेके आ गया साथ में।
गांव वाले बोले चमत्कार हो गया भाई, ये तो बहुत, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा बुद्धिमान है, मतलब यहां से क्या मालिक के काम में हाथ बटाने के लिए 4-5-6 घोड़े और लेके आ गया, ये तो बहुत ही समझदार है, कितनी अच्छी बात है, तुम तो हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम तो बड़े लकी आदमी हो, भाग्यशाली आदमी हो। लोग बोल रहे कि अरे वाह तुम्हारे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो वो बोलता है ईश्वर की मर्जी, मैं क्या जानूं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लोग कहते हैं अच्छा ऐसे। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, वो उन घोड़ों को भी ट्रेनिंग देता है ना। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है वो जो जंगली घोड़ों में से एक घोड़ा जो है उसके बेटे को जोर की लात मार देता है। अब घोड़ा है, लात मार देता है, तो जंगली घोड़ा जो है उसके बेटे को जोर की लात मारता है, इतनी जोर से लात मारता है कि उसके 20-21 साल के बेटे की एक टांग जो है वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है टांग में, हड्डी टूट गई। बड़े परेशान किसान लोग फिर वो जाके जो जो भी आसपास चिकित्सक वेद था उससे दिखा के वो ठीक करा के हड्डी वड्डी का प्लास्टर करवाते हैं। गांव वाले देखने आते हैं, भी गांव के अंदर बड़ी घटना थी है ना, वो बड़ा किसान था, लोग जाना भी करते थे। अरे क्या हुआ बेटे को? उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जंगली घोड़े आए उसमें से एक ने लात मार। अच्छा ये जंगली है, ये है जंगली। देखो मतलब ये घोड़े है ना, कितना मतलब इनको खुद सुधार नहीं सकते आप, जंगल में की परवरिश इन घोड़ों की कौन सुधारेगा इनको? देखो बेटे का टांग तोड़ दिए, कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। एक ही बेटा तुम्हारा, वो भी बेचारा विकलांग हो गया, उसकी हड्डी 3 जगह से टूटी हुई, वेद बता रहा था कि 3 जगह से टूटी, वो जुड़ने के बाद भी नॉर्मल पता नहीं कब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई कैसे हो गया, बड़ा बुरा हुआ। तो अब वो किसान बोलता है मैं क्या जानूं, ईश्वर की मर्जी, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लोग कहते हैं ये तो ऑब्वियसली बुरा हुआ यार, तुम्हारे बेटे के पैर की हड्डी टूट गई। अब वो कुछ नहीं बोलता किसान, है ना। कुछ समय के बाद वहां पर क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं, 10-12-15 दिन गुजरते हैं, वहां पे 20-25 दिन गुजरते हैं, वहां पर राजा के आदमी आते हैं, सैनिक आते हैं और वो कहते हैं भाई कि गांव के अंदर जितने भी लड़के हैं, 20 साल से 25 साल वाले जितने लड़के हैं, सबको इकट्ठा करो गांव में। राजा के सैनिक सब लड़कों को जो 20-21 साल के सबको इकट्ठा करते हैं, उसका लंगड़ा लड़का भी वहां पहुंचता है भाई कि भाई राजा का आदेश है। वो बोलते हैं भाई देखो ऐसा है, इस लंगड़े लड़के को हटाओ, इसके पैर में लगी इसको हटाओ, इसको अलग करो, तुम अब घर जाओ अपने, बाकी सभी हमारे साथ आएंगे। हमारा युद्ध चल रहा है एक राजा से और वहां पे सैनिक कम पड़ रहे हैं और तुम सबको हम ट्रेनिंग देंगे और सबको लड़ने के लिए जाना वहां पे। अब वो लड़के सब डर जाते हैं, उनके माता पिता डर जाते हैं, बोलते हैं भाई वो जहां युद्ध कर रहे हो जाकर, वो तो बहुत बड़ा राजा है, उसके पास तो बहुत सेना है, वो तो जहां जहां हमारी जो जो सेना वहां जा रही है मर रही जाके वहां पे, मतलब लड़कों को मरने भेज देंगे क्या मौत के मुंह में? सैनिक बोलते हैं तुमने यदि लड़कों को अभी नहीं भेजा तो यहीं काट देंगे इनको हम यही मार देंगे, हम इन लड़कों को, अब ये सब हमारे साथ चलेंगे, या तो लड़कर वहां मरेंगे या हमारे हाथों यहां मरेंगे। अब क्या मरता क्या ना करता, वो लड़के सारे के सारे जो है सैनिकों के साथ चले गए। गांव में वो कोई भी 20 से 21 साल का लड़का, 20 से 25 साल का कोई लड़का रह ही नहीं गया, एक्सेप्ट उस लंगड़े लड़के की बजाय जिसकी टांग टूट गई थी। तो गांव वाले सब इकट्ठे होके आते हैं, बोलते देखो यार कितना बुरा हुआ, हमारे बेटे सब अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, वो सैनिक ले गए और वहां जो वॉर चल रहा है वहां पे जिस जिस गांव से लड़कों को ले गए उनमें से जो है वो 90% लड़के लौट कर नहीं आ पाए, क्योंकि मर गए युद्ध में जाके वो कि तुम्हारा बेटा कम से कम घर पर तो है, तुम उसके साथ हो, जिंदा है, तुम्हारे लिए कोई वारिस तो घर में बचा है। और देखो ईश्वर ने कितना अच्छा किया, देखो घोड़ा कितना अच्छा था, उसने उस एन वक्त पर टांग पर मार दिया जिससे कम से कम ये कि इसको लेके ना जा पाए, इसकी मौत से बचा लिया घोड़े ने। घोड़ा तो पूजा करने के योग्य है, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, हम लोगों की क्या बदनसीबी है। अब किसान फिर वो कहता है ईश्वर की मर्जी, मैं क्या जानूं। कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो लड़के जो गांव से गए थे उसमें से अधिकांश लड़के शहीद हो गए हो उस राज्य के लिए लड़ते हुए, एक आध दो ही बचा, उसमें से कोई बच ही नहीं पाया उसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी को यदि आप देखोगे तो एवरी स्टेप, हर स्टेप में आपको लगेगा कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी टाइम इन लाइफ गुड और बैड हम नहीं डिसाइड कर सकते। जो बैड हो रहा है वो किसी गुड के कारण से हो रहा होगा, और जो गुड हो रहा है उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। तो एवरी टाइम जब भी आप देखते हैं कोई चीज को तो इसको शॉर्ट टर्म में मत देखिए, लॉन्ग टर्म में देखिए, तो आप अच्छे और बुरे का अंतर समझ पाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।